नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो बच्चों, एज टॉपिक की आपकी एक क्लास बाकी है। आज बच्चों आपका एक सेशन आप लोग एज का पढ़ लीजिए और उसके बाद हम कल से एवरेज टॉपिक, औसत टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और एवरेज बेटा एक बहुत ही मतलब जबरदस्त प्रकार का टॉपिक है। उसके बारे में आपकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। पेपर में बहुत पूछता है सवाल ये, और ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो सब बच्चे कर नहीं पाते, जो सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। सब इनको ये जो एज के सवाल बनते हैं तो इजी हैं, और एवरेज के सवालों लोग अटकते हैं। उसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। बेटा एक छोटी सी जानकारी मेरी आप सुन लेना कि ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, इसमें हमने ना बच्चों एक टॉपिक किया था एलिगेशन। एक एलिगेशन टॉपिक किया था। आप सबने बेटा एलिगेशन की क्लास पढ़ी हुई है ना? जिस किसी बच्चे ने एलिगेशन की क्लास नहीं पढ़ी बेटा, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कल की क्लास ज्वाइन करो ना, उससे पहले पहले एलिगेशन को पढ़कर आना बेटा। क्योंकि हमारे पास जो एवरेज के सवाल बनेंगे ना, उनमें कहीं ना कहीं एलिगेशन का यूज भी करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। मैं उन सवालों के टाइम पर पूरी बात को रिपीट करूं ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि आप उस बात को पहले ही अपने हिसाब से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, चलो आज बच्चों हम एज टॉपिक के देखो आगे के सवाल करते हैं। बेटा एज टॉपिक की एक शीट हमारी पूरी हो गई थी, प्रैक्टिस में भी और फाउंडेशन में भी। बेटा दोनों में एक एक शीट हमने पूरी कर ली थी, फाउंडेशन में भी और प्रैक्टिस में भी। सारे सवाल बेटा आप लोगों ने कर लिए उसके, और आपको ये मतलब एहसास भी हो गया कि ये तो बहुत आसान प्रकार की चीजें हैं सर। हम रेशो को इतना डीपली पढ़ चुके हैं, रेशो को इतना बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि अब ये सवाल हमें बहुत मजाक के से लगते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। मेरी प्रोफाइल पे जाओ बेटा, प्रियंका इस कोर्स में ऐसे मिल जाएगा बेटा, तारीख थोड़ी याद होती है कोई। अच्छा एक बात मुझे आप बताइएगा बेटा, एज टॉपिक में ना अब जो मैं कहानी बताने वाला हूं आपको, आप पहली बात तो ये जानते हैं कि एज का जो डिफरेंस है, एज का जो अंतर है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जितना आज है उतना ही 5 साल बाद, उतना ही 10 साल बाद, उतना ही 20 साल पहले, एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं एज के सम यानी एज के योग की बात करूं ना, तो ये तो बदलेगा, ये तो बदलेगा। जैसे आप मुझे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं। इन तीनों की प्रेजेंट एज बेटा, इन तीनों की अगर मैं आज की एज की बात करूं, आज वर्तमान में इनकी एज का योग करूं ना, तो मान लो 45 ईयर्स आ रहा है, मान लो 45 साल इनकी एज का योग आ रहा है। और अब मैं आपसे पूछता हूं सर, 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी एज का टोटल क्या बनेगा? बेटा 5 साल बाद में बताओ 60 साल बनेगा ना। आपने कहा सर आपने 5 साल बाद में 5 ऐड क्यों नहीं किया? देखो ए की एज भी 5 साल बढ़ेगी, बी की एज भी 5 साल बढ़ेगी, सी की एज भी 5 साल बढ़ेगी। तीनों की मिलाकर एज बात करूंगा तो 15 साल एज बढ़ जाएगी। क्या 60 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा? क्या 60 आपकी बात बन जाएगी? बेटा बहुत नॉर्मल बात है ना। देखो इन सवालों में ना सबसे मेन कंसेप्ट जो है वो है लैंग्वेज। आप लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना कि आपको किस टाइम की एज दी गई है, किस टाइम का रेशो दिया गया है और पूछा क्या गया है। अक्सर बच्चे उसी जानकारी को पढ़ने में गलती कर देते हैं। जरा एक बार उत्तर दिए बिना मेरी बात को समझना। बेटा फादर और सन, इनकी प्रेजेंट एज का योग दिया है 100 साल। आपके मन में एक डाउट भी आ सकता है कि सर इन्होंने ये तो कहीं बोला ही नहीं वर्तमान। जब सीधा सीधा आपको ये बोला जाए ना कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 100 है, तो जब आयु का योग 100 बोलता है बेटा, तो वर्तमान आयु की बात ही होती है, वर्तमान आयु कहते हैं। 5 साल पहले देखो रेशो दिया है बेटा, रेशो दिया है 5 ईयर बिफोर। 5 साल पहले इनका अनुपात था 2:1। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर 5 साल पहले इनका अनुपात ये था तो 5 साल पहले इनका जोड़ 90 था क्या? कैसे पता? वर्तमान योग 100 है, 5 साल बैक करूंगा तो दोनों की एज कम होगी। सर 5 साल पहले इनकी एज है ना वो 60 और 30 आ गई। आपने कहा वर्तमान एज, सर वर्तमान एज तो 65 और 35 आई। अगर मैं आपसे पिता की या पुत्र की वर्तमान एज पूछूंगा,
वर्तमान एज का बेटा 65 और 35 बनेगा, है ना। आपने कहा सर 10 साल बाद बताओ अनुपात क्या बनेगा। बेटा 10 साल बाद में ये 75 का और ये 45 का 15 से काटोगे तो 5:3 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। यानी एकदम आसान जानकारी सवाल की। आपको समझना क्या है, समझना केवल यही है सर कि फादर और सन की एज में रेशो कब का दिया है और जोड़ कब का दिया है, इन दोनों टाइम को मैच करना है। जिस टाइम का आपको रेशो दिया है उसी टाइम का टोटल पढ़ लीजिए, आपका काम बड़ी आसानी से बन जाएगा दोस्तों। जैसे कि मेरी एक बात को और समझना, आज स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने एज वाले योग वाले सवाल लिए हैं। 6 साल पहले 6 ईयर बिफोर पिता और पुत्र में कह रहा पिताजी अपने बेटे की आयु से 5 गुने थे। बेटा पिताजी अपने बेटे से कितने थे? 5 गुना। रेशो ये मान लो 5:1 का। भाई पिताजी अपने बेटे से 5 गुना थे, 5:1 मान लिया। अब ये आपको कह रहा है कि सर आयु का योग 60 साल है। ये 60 साल आज का योग है, आज का, ये आज का योग है बेटा। अगर मैं 6 साल बैक जाऊंगा तो योग इनका 48 आना चाहिए। क्या बोलो एक बार? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर वर्तमान एज देखो, ये 40 में काटोगे 40 और 8 बनेगा। ये 6 साल पहले की एज है। अगर 6 साल बाद की एज ज्ञात करनी है, अगर 6 साल बाद की एज ज्ञात करनी है तो 12 ऐड करना पड़ेगा ना। 12 ऐड करोगे 52, 12 ऐड करोगे 20। आपसे बेटे की एज पूछी है तो 20 ईयर आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सुप्रीति बेटा 46 और 14 बनेगा वर्तमान। अगर मैं इनकी एट प्रेजेंट वर्तमान एज पूछूंगा दैट विल बी 46 एंड 14। हमसे पूछा 6 साल बाद तो 6 साल बाद 52 और 20 आएगा। अब ये मान लो इस समय का रेशो पूछता तो रेशो भी ज्ञात करना आसान है, रेशो भी ज्ञात करना आसान है। 13:5 बनेगा। यानी एक बार तुमको ये पता लग जाए कि जिस समय का रेशो दिया हुआ है वहीं का टोटल मिल जाए तो सारी बात कितनी आसानी से बन जाती है। बात को और समझो, कितना बेहतरीन सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। रीटा की वर्तमान आयु भारती की 3 साल पहले की आयु की दुगनी है। बेटा एक बात बताओ, मैं रीटा की एज को आर मान लेता हूं वर्तमान, भारती की वर्तमान एज को बी मान लेता हूं। रीटा की जो वर्तमान एज है ना वो भारती की 3 साल पहले की आयु की दुगनी है। क्या तुमको ये इक्वेशन, ये बात समझ में आ रही है? रीटा की वर्तमान एज को आर मान रहा हूं, भारती की वर्तमान एज को बी मान रहा हूं। रीटा की वर्तमान आयु भारती की 3 साल पहले की आयु की दुगनी है। आर बराबर बी माइनस 3 गुणा में 2। सर यहां से मेरे सामने एक इक्वेशन आ गई कि आर माइनस 2b बराबर 6, माफ कीजिए माइनस का 6, आर माइनस 2b की वैल्यू -6 बन रही है। और दोनों की वर्तमान आयु आपको 30 दी गई है। सर आर प्लस बी का मान आपको 30 दिया हुआ है क्या? 2 इक्वेशन बन गई। अगर आपको रीटा की एज पूछी है तो आप भारती को काट लीजिए। बेटा भारती को काटने के लिए इसका 2 गुना कर दें अपन, इक्वेशन में दुगना तो कर ही सकते हैं बेटा। भारती कैंसल, 3 रीटा बराबर 54। रीटा की एज आ गई 18, लेकिन आपसे वर्तमान एज नहीं पूछी है बेटा। इन सवालों का मुद्दा तो यही है कि आपसे कब की एज पूछी है और कब की एज बतानी है। दोनों चीजों को आपस में क्लैश करना आना चाहिए, दोनों बातों को समझ में आना चाहिए। क्या 3 साल बाद में 21 साल की आएगी? बड़े आराम आराम से प्यार प्यार से बातें मैं आपको बता रहा हूं और बड़े प्यार प्यार से बेटा आपको समझना भी है, आपकी समझ में आ भी रहा होगा। सुनो क्या है अजीत, भारती x + 3 भारती 2x, क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो भाई? रीटा की जो वर्तमान एज है वो भारती की 3 साल पहले की आयु का दुगना है। देखो इस चीज को आप प्रैक्टिकली साबित कर लो। रीटा की एज आई है 18 और भारती की एज आ रही है 12। अब सुनो सवाल में क्या बोला था, रीटा की वर्तमान आयु यानी 18, भारती की 3 साल पहले की आयु, 3 साल पहले भारती थी 9 साल की। क्या बताओ 9 का दुगना है ना बेटा? 9 का दुगना है ना? जानकारी आपकी सेटिस्फाइड है, कोई बात में डाउट ही नहीं है बच्चे। सुनो 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 सुनो, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 48 है। बेटा ये 48 कुछ और नहीं है, ये एट प्रेजेंट आज की एज है, आज की। ठीक, आपने कहा सर 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले, दोनों 6 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज
और बोथ वाज 6 टाइम द फादर ऑफ एज। फादर और सन की एज का जो प्रोडक्ट है वो फादर की एज के 6 गुने के बराबर है। तो बेटा बताओ, बेटा 6 साल का था क्या? ये बात आपको दी जा रही है 6 साल पहले की, 6 साल पहले की बात दी जा रही है। तो बेटा 6 साल का था, हो गया सवाल, हो गया सवाल बेटा, तुम्हें कुछ और करना ही नहीं है, कुछ और करना ही नहीं है। आपने कहा था देखो, अगर बेटा यहां 6 साल का था तो आज ये बेटा बनेगा 12 साल का, आज पापा होंगे 36 साल के। सारी जानकारी को ऐसे समझना है, 6 साल पहले पापा और बेटे की एज का मल्टीप्लाई उस समय पिता की एज का 6 गुना था, तो बेटे की एज 6 साल आ गई। एक लाइन का तो क्वेश्चन है, एक लाइन का तो सवाल है बेटा। रेशो 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 4 दिया 12 और 3 15/4 है क्या? रेशो दिया है, एक तो मम्मी एक प्रीति, एक तो दिया मम्मी एक दिया प्रीति। सर 6 साल बाद, 6 साल बाद में मां की उम्र प्रीति की उम्र का 15/4 हो जाएगी, ऐसे मान लूं क्या? मम्मी की उम्र प्रीति की उम्र से 15/4 बन गया। सर वर्तमान आयु का योग अगर 83 है तो 6 साल बाद में बताओ योग 95 बनेगा क्या? योग तो दिया है वर्तमान का, रेशो दिया है बाद का, सेम टाइम पर लेकर आओ। वर्तमान में अगर योग 83 है तो 6 साल बाद में 6 बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा, 95 हो गया। क्या 19 को काटोगे 95 से 5 बार कटेगा, मम्मी 75 की और प्रीति आ रही है बेटा 20 साल की। लेकिन ये आज की एज नहीं है, गलत बात, ये 6 साल पहले की एज है, माफ कीजिए 6 साल बाद की एज है, 6 साल बाद की एज है। आपने कहा सर अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए मैं इस सवाल में आपसे प्रेजेंट एज पूछता, वर्तमान एज पूछता, तो आप 69 और 14 कह सकते हो क्या? बताओ एक बार, इतना कह सकते हो क्या? अरे कोई बात नहीं भाई, ठीक कर लेंगे उसको यार, एक बार सुन तो लो, एक बार बात तो सुन ले यार सिद्धार्थ, पीछे पड़ रहा है, इंग्लिश में गलत है, मैं कह तो रहा हूं एक बार करेक्शन कर लेंगे, एक बार पहले जो बता रहा हूं वो सुन लो पहले। ध्यान देते नहीं है क्लास में, अपनी जगह पे नहीं, गलत हो रहा है तो गलत बात बन रही है, रुक तो जा यार, एक बार शांति रख ले। मम्मी और प्रीति 15/4 में 95 इनकी एज का टोटल था, 75 और 20 टूट गया 6 साल बाद में। वर्तमान एज पूछेगा तो भी ज्ञात करना इजी है। आपने कहा 9 साल पहले, 9 ईयर बिफोर में ये 60 बनेगा, 5 बनेगा। प्रीति और उसकी मां की एज पूछी है, रेशो बनना चाहिए 1/12, रेशो बनना चाहिए 1/12, सिंपल बात है। अब आपने कहा जी इसमें तो कुछ और ही आ गया, कुछ और ही आ गया, कोई बात नहीं, जानकारी गलत टाइप हो गई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कोई हु अल्लाह मत मचाया करो कि सर आगे लग गई है तब क्लास में, सर इसमें तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, इसमें ये हो गया, कोई बात नहीं यार, फिर क्या हो गया? इतने सवाल बनते हैं, इतना कंटेंट बनता है, थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हो जाती है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिचुएशन। गौतम इससे पहले वाली बेटा एक क्लास में तो ब्लॉक हुआ था, आज फिर से कर दूं क्या? है इससे पहले वाली क्लास में एक बार ब्लॉक हुआ था, आज फिर से कर दूं क्या तेरे को? मैं सवाल के बच्चों को नियम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और वो कह रहा है साहब आपको तो आता नहीं है। मैं तो सवाल ऐसे कर लेता हूं कि मैं 83 में 18 घटाता हूं 65 और फिर जो अनुपात कटता हूं वो काट लेता हूं, ट्राई कर लेता हूं। अरे भाई आप जितने, अच्छा आप में से किसी बच्चे ने एसएससी का पेपर दिया है क्या? किसी बच्चे ने एसएससी का, कोई भी सीजीएल का, सीपीओ का, बैंकिंग का पेपर दिया ना? मैं आपको यह बात गारंटी से कह सकता हूं, जब आप ओरिजिनल पेपर में सवाल कर रहे होते हैं तो कभी आप ट्रिक से करना समझते ही नहीं है, वहां तुम्हारे दिमाग में बेसिक से करने की बात ही आती है, क्योंकि यहां तुम्हें ट्रस्ट होता है, यहां तुम्हें यकीन होता है कि मैं उत्तर निकाल के ले आऊंगा, लेकिन इस पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता, इसमें तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता, तो आप हमेशा अपनी बेसिक वाली बातों को ट्राई किया करो। कंसेप्ट जिसका क्लियर है वो काम कर पाएगा बेटा। ये इंग्लिश में सवाल बेटा कट कर लेना, मैं दोबारा ये शीट डलवाऊंगा तो इस सवाल को ठीक करवा दूंगा, चिंता की बात नहीं है ना। सुनो कितना आसान सा सवाल है। विजय, संदीप और अंशुल, विजय की आयु संदीप की आयु का दुगना है और अंशुल की आयु का आधा है। विजय की आयु है ना वो संदीप की आयु का दुगना है और अंशुल की आयु का आधा है, ऐसा मान लूं क्या? बोलो 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 बोलो,
अंशुल और संदीप की आयु का योग 85 है। 85 क्या है? अंशुल और संदीप 5 की वैल्यू है। विजय की एज बतानी है। क्या 34 आपके सवाल का आंसर बनना चाहिए? हाँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सिस्टम का सवाल है। जिसको वैल्यू सिस्टम पता है वो इसे कर पाएगा। अच्छा, जब मैंने आपको बेटा रेशो वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद है कि अगर किसी क्वेश्चन में स्क्वायर की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, क्यूब की बात करें तो एक्स कंसीडर कर लेना चाहिए, बिकॉज वो स्क्वायर के फॉर्मेट में चलता है, क्यूब के फॉर्मेट में भी आ सकता है। जी हां, तो फादर और सन की एज को तुमने मान लिया 5x और 2x, एज का मल्टीप्लाई करूंगा 10x स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1000। एक जीरो कट गया सर, x का मान 10 आ रहा है, पापा आ रहे हैं 50 साल के, बेटा आ रहे हैं 20 साल का, 10 साल बाद पापा होंगे 60 साल के। ऐसा करें, 6x 5x मान लेते हैं, 30x स्क्वायर बनेगा 750 के बराबर। ये 25 बार कटेगा, x का मान 5 आ जाएगा और यही इनकी एज का डिफरेंस आ गया। अरे एक की एज अगर 6x है, एक की एज 5x है, तो एज का डिफरेंस तो ये 5 साल का ही बनेगा, एज का डिफरेंस तो 5 साल का ही बनेगा। अब ना आपको पेपर में सवालों पे इमोशनल नहीं होना है, सर पापा तो आ रहे हैं 30 साल के, बेटा आ रहा है 25 साल का, गलत हो गया, ये तो कुछ भी आ सकता है। ये डेटा की बात है, सवाल में जो लिखा है वो ठीक है, हमें गणित समझनी है, हमें इन पर घर नहीं बसाना है, हमें ये लोग मार्केट से ढूंढ के लाने नहीं है, हमें अपनी डेटा को सॉल्व करके सवाल को सॉल्व करना है। तो पर्सनली सवाल को अपने आप पे फील करके ट्राई मत करना कहीं कि ये तो गलत हो गया। अच्छा ये सुनो कितना बढ़िया सवाल है, ये सुनो कितना बढ़िया सवाल है। बहुत बढ़िया, बन गया गुंजन बेटा, सब पॉसिबल है, दुनिया है, सब पॉसिबल है। एक बात बताओ, अक्षय, अक्षय है ना बेटा, अक्षय है वो विनय से उतना ही बड़ा है। देखो मेरी बात सुनना, अक्षय विनय से उतना ही बड़ा है जितना कार्तिक से छोटा है, ये बात है क्या? अक्षय विनय से उतना ही बड़ा है जितना कार्तिक से छोटा है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देखना बच्चे, आगे बहुत काम आएगा तुम्हारे। इसका नाम होता है एपी, इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं अंक गणितीय श्रेणी। सर एपी क्या होती है? एपी एक ऐसी सीरीज होती है, ऐसी श्रृंखला होती है जिनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे बच्चों ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे। तो आप एक बात बताओ ना, अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो हर बार डी 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 यही डिफरेंस आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं एपी। जब भी कभी पूरी गणित में किसी चैप्टर में मैं आपको यह कह दूं कि मान लो 3 संख्याएं हैं पी क्यू आर, 3 संख्याएं पी क्यू आर, क्यू आर से उतना ही बड़ा है जितना पी से छोटा है, क्यू आर से उतना ही बड़ा है जितना पी से छोटा है। तो इसका मतलब यह हो गया क्या भैया, इन दोनों का डिफरेंस भी डी है, इन दोनों का डिफरेंस भी डी है, तो ये एक एपी बन गई, क्या बोलो? हाँ, और एपी का जो एवरेज आता है ना, एवरेज, ये हमेशा बीच वाली संख्या आती है, ये हमेशा ये बीच वाली संख्या आती है। बाकी इसके बारे में और क्लियरिटी जब एवरेज पढ़ोगे तो हो जाएगा। आप एग्जांपल लिख के देख लो, 3 4 5, सर इनका एवरेज कितना आ रहा है? 5 और 9 3 12 में 3 का भाग दोगे 4, कुछ भी लिखो, 7 3 10 3 13, मैं गारंटी से कह रहा हूं इनका एवरेज यही आएगा पक्का। तुम जोड़ के 3 का भाग देके चेक करो, तुम्हारा मन ना माने तो बेटा। आपने कहा सर मैं नंबर बड़े बड़े मानता हूं, 19 और 6 25, 25 और 6 31, गारंटी दे रहा हूं इनका एवरेज यही आएगा पक्का, यही आ रहा है ना। अच्छा सर ये बार बार एवरेज सेम ही क्यों आता है? समझो, अगर मैं आपके सामने ये नंबर ऐसे मान लूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो इन तीनों का योग क्या बनेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। 3 का भाग दूंगा एवरेज ज्ञात करने के लिए, ऊपर आएगा 3a प्लस 3d बटा में 3, 3 कॉमन लेके कट जाएगा, तो बताओ एवरेज ये बीच का टर्म ही आ रहा है ना हमेशा। तो जिस सवाल में ऐसा बोल दें, जिस सवाल में ऐसा बोल दें कि विनय, अक्षय विनय से उतना ही बड़ा है जितना कार्तिक से छोटा है, विनय और कार्तिक की आयु का योग 48 है, अगर इन दोनों का योग 48 है
तो अक्षय 24 साल का आएगा बेटा, अक्षय 24 साल का आएगा। अक्षय की एज उनके बीच में आती है हमेशा, ये बीच वाली संख्या इनका हाफ होती है। अरे एवरेज का मतलब ये होता है ना बेटा, उनके मिड में क्या आता है, उनके मिड में उनका एवरेज आता है, उनके मिड में उनका एवरेज बनता है। अरे आप ट्राई करो ना बेटा, आप एक ट्राई करो, आप 3 और 5 को जोड़ के 8 का आधा कर दो, 13 साथ जोड़ के 20 का आधा कर दो, 19 13 को जोड़ के आधा कर दीजिए, तब भी आपके सवाल का उत्तर सेम बनना चाहिए। बोलो बेटा। कितना बेहतरीन सवाल था भाई, क्यों नहीं कर पाए आप लोग? यू शुड ट्राई दिस। बहुत बढ़िया, सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। हसनू और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 साल है। हाँ, सीमा की उम्र हसनू के उम्र के दुगने से, सॉरी, सीमा की उम्र का दुगना हसनू की उम्र से 4 साल ज्यादा है। अरे एक बात बताओ, सीमा की उम्र का दुगना 2s आ गया, हसनू की उम्र से 4 साल ज्यादा है, h+4 है क्या? बोलो 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 बोलो। 2s 2 गुना सीमा, हसनू +4, h+4 होना चाहिए, यही होना चाहिए। और सर इन दोनों का मल्टीप्लाई सवाल में आपको कितना दिया हुआ है? इन दोनों का मल्टीप्लाई 240 दिया हुआ है। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा? हसनू और सीमा का मल्टीप्लाई 240 दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि सर मेरे सामने तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक तो हसनू गुणा सीमा आ रहा है 240, एक आ रहा है 2s बराबर h+4। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के क्या हम इस डेटा को थोड़ा एज्यूम नहीं कर सकते? क्या थोड़ा बहुत डेटा के बारे में मान नहीं सकते बेटा? आपने कहा देखो सर सीमा को अगर मैं 12 मानता हूं, एक बार कोशिश करना, ये 12 और ये 20, हाँ, सीमा की उम्र का दुगना 24 और ये हसनू +4 24, क्या सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? क्या बच्चों बताओ, बात इक्वल बन रही है ना? मैंने वैसे ही एज्यूम कर लिया 240 को देख के कि 12 मान के देखता हूं, 12 रखा तो ये बन गया 20। अब 12 का दुगना 20 + 4 बराबर हो रहे हैं सर, सवाल का उत्तर ए बन गया, खत्म। नहीं मैं तो सर अगर तरीका करूं तो देखो ये तरीका ही है, ये एक्चुअली तरीका ही है। आप अब इसकी वैल्यू इसमें रखो, सवाल को ऐसा बड़ा करो, क्या मतलब है? आप सवाल को आसान करने का काम करो ना, जैसे सवाल इजी बन सकता है वैसे काम करो, वैल्यू को एज्यूम कर लो, एज्यूम, अजम्पशन आपका काम करना चाहिए, वैल्यू आपकी एज्यूम काम करनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर मैं यहां से h की जगह पे लिखना चाहूं, h गुणा सीमा की जगह पे h/2 + 2, फिर ऐसे, तो ये आपके सामने ना एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी जो आपको ना चाहते हुए भी तंग करेगी, ना चाहते हुए भी आपको परेशान करेगी। आपने एक आसान सवाल को जानबूझकर बड़े सवाल में कन्वर्ट कर लिया। 2 संख्याएं बताओ, गुणा करें, इतना जोड़े तो इतना, 24 और 20 बनाओगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, क्या मतलब की बात है? डायरेक्ट वैल्यू एज्यूम करके सवाल कर लोगे? अरे बोलो बोलो, डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू एज्यूम करनी समझ में आ रही है? कला है, कला, इस कला में आपको माहिर होना पड़ेगा। 11 नंबर सवाल की बच्चों लैंग्वेज बहुत प्यारी है, सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से भी 5 साल ज्यादा है। ये देखो वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है बच्चे। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5 ईयर मोर देन थ्राइस ऑफ एज ऑफ बी। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद ए की आयु, जो ए की आयु है, क्या वो इतनी बन जाएगी बेटा? मैंने प्रेजेंट एज को ए मान रखा है, प्रेजेंट एज को बी मान रखा है, तो मैं कह रहा हूं 5 साल बाद ए की आयु 3 साल पहले की बी की आयु, 3 साल पहले की बी की आयु के 5 गुने से 5 साल ज्यादा है। 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 साल ज्यादा है। ये दोनों अलग अलग टाइम की इक्वेशन को समझ पा रहे हो बेटा? देखिए वर्तमान एज में मैं ए को ए और बी को बी मान लेता हूं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये प्रेजेंट एज ऑफ ए है, इज 5 ईयर मोर देन थ्राइस ऑफ एज ऑफ बी, बी की एज के 3 गुने से 5 साल ज्यादा है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद ए की आयु 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, बी की 3 साल पहले की आयु के 5 गुने से 5 साल ज्यादा है। 2 अलग अलग इक्वेशन सवाल में दी गई हैं। आपसे ए की वर्तमान एज पूछी है, आप ए भी ज्ञात कर सकते हो, बी भी ज्ञात कर सकते हो, जो मर्जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा एक बार बताओ, इस 5 से 5 को काट दो, ए बराबर आ रहा है
5b-15। अगर मेरा टारगेट मुझे एक ही एज ज्ञात करना है, अगर मेरा टारगेट एक ही एज ज्ञात करना है, तो मैं b की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? अगर a की वैल्यू पुट करनी है, आप एक ही कर लो। a का मान क्या है? 3b+5 बराबर 5b-15। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 3b उधर जाएगा तो बनेगा 2b बराबर 20 और b का मान आ गया 10। सर b अगर 10 साल का है तो a 35 साल का बनेगा। क्या बताओ? ये सवाल ना कोई रेशो के हैं, ना कोई फॉर्मूले के सवाल है, ये भाषा पर आधारित सवाल है। इसमें आपको बता दिया जाता है कि वो उससे 5 साल छोटा है, 10 साल बड़ा है, तो बस अरेंज करना तो आना चाहिए तुम्हें। देखो, वर्तमान में a की एज को a मान लो, b की एज को b मान लो, और कह रहे हैं ना a b से 3 साल बड़ा है, a जो है ना b+3 है। ठीक, 7 साल बाद में a की आयु, 7 साल बाद में a की आयु बन जाएगी a+7। ये किसके बराबर होगी? 5 साल पूर्व b की आयु, 5 साल पहले b की आयु, तो ये बनेगी 5 साल पहले b की आयु का 2.5 गुना है, का 5/2 गुना है सर। 7 साल बाद में a b की 5 साल की पहले की आयु का 2.5 गुना। a की वैल्यू उसमें पुट कर दो एक बार। a का मान आ रहा है b+3, बस 5 गुना कर लो, 5b-25। इस 2 का भी यहां गुणा कर सकते हैं। 2b+20 बराबर 5b-25। 3b की वैल्यू आ गई 45 और b का मान आ गया जी 15। प्रेजेंट एज b की 15 तो a की आ गई 18। 3 साल बाद a कितना हो गया? 3 साल बाद 21 का हो गया। 3 साल बाद में a 21 का हो गया। आफ्टर 3 इयर्स a कितने का बन जाएगा? तो 21 साल का बन जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पर आधारित सवाल हैं, इनमें रेशो नहीं है, इनमें फॉर्मूला नहीं है। ये एज के वो क्वेश्चन है जो लैंग्वेज को पढ़कर चेक करना चाहिए। हाँ प्रीतिश, मैं समझता हूं भाई, ऐसा नहीं, मेरे से गलती हो गई थी एक्चुअली यार। मेरे को ना इस a का मान पुट करना था, तो यहां पर मुझे b+3+7 करना था। फिर मेरे को लगा कि बच्चे जाग रहे हैं, सोए नहीं है, तो 3 और 7 को जोड़ के 10 तो कर सकता हूं। मैंने एक स्टेप में कर दिया, तो तुरंत इनका विद्रोह आ गया कि 10 कैसे कर दिया आपने? 10 कैसे कर दिया? 10 तो सवाल में है ही नहीं। हाँ भाई, मेरी गलती है, मुझे वो 3 और 7 को लिखना चाहिए था। मैं ये नहीं समझ पाया था कि बुद्धि इस लेवल तक क्षीण हो चुकी है कि वो 3 और 7 में जोड़कर 10 बनता है। ये बात आपको चेक नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया भाई, वो ऐसा नहीं कोई बोल रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कोई बोल रहा हूं, मैं उसी को कह रहा हूं। सुनो, रेशो कब का दिया है? रेशो कब का दिया है? फादर और सन। मेरे को लगता नहीं है बेटा ग्रेजुएशन में कोई काम स्कूल में किया है। 6 साल पहले, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बात पे। 6 साल पहले, 6 ईयर बिफोर, पिता अपने पुत्र की आयु से 4 गुना था। ये 6 साल पहले का रेशो है। ओके, अब कह रहे जी 3 साल बाद में पिता की आयु बेटे की वर्तमान आयु के 15 साल ज्यादा बन जाती है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओगे? सवाल तुम्हें क्या कह रहे हैं? देखो, 6 साल पहले की एज है, इसको आप 4x और x मान सकते हो क्या बेटा? आप 4x और x मान सकते हो? तो इन दोनों की तुम्हें प्रेजेंट एज पता लग गई। पापा तो हैं जी इतने साल के और बेटा जी हैं इतने साल के। ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, ये पापा की, ये बेटे की आज की एज आ गई। ऐसा 3 साल बाद पिता की आयु, बेटा 3 साल बाद में पापा बताओ इतने साल के हो जाएंगे क्या? अब मैं गलती तो कर रहा हूं, हालांकि मेरा फॉल्ट तो है, मेरे को 4x+6+3 लिखना चाहिए, पर मैं अनजान बालक, अबोध बालक, मैंने 9 लिख दिया वहां पे। 3 साल बाद पापा इतने साल के हो जाएंगे, ये बेटे की आयु के दुगने से 15 साल ज्यादा। 3 साल बाद में बेटा भी इतने साल का हो जाएगा, बेटे की आयु के दुगने से 15 साल ज्यादा है। 3 साल बाद में पापा जो है ना, वो बेटे की आयु के दुगने से 15 साल ज्यादा है। 4x में 2x घटाओगे 2x हो गया। सर ये 15 और 18 33 में से 9 गए 24 हो गया। अब ये 24 कैसे आया ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, चिल्लाना है तो चिल्ला लीजिएगा, कोई इलाज नहीं। सर पापा की एज आएगी 48, बेटे की एज आएगी 12, लेकिन 6 साल पहले। वर्तमान में पापा आएंगे 54 साल के, बेटा आएगा 18 का। रेशो इनका ये बनना चाहिए क्या?
3:1 में बात आनी चाहिए क्या? लैंग्वेज बेस्ड जानकारियां हैं। पहले मैंने आपको रेशो वाले सवाल बताए थे, मैंने आपको इनिशियल फाइनल भी बताया था, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाए थे बेटा। लेकिन ये जो जानकारियां आपके समक्ष चल रही हैं ये तो और भी इजी हैं और भी आसान है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एज का डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होते सर। रीता और उसकी मम्मी 3-11 में, उनकी एज का अंतर 24 साल का है, तो 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 3, 9 और 33 आ गया क्या? 3 साल बाद में ये 12 और ये 36 अनुपात ये आना चाहिए ना। पहले नाम लिखा है रीता का, उसके बाद लिखा है मम्मी का, तो रेशो भी पहले रीता में ही आएगा। जितने टॉपिक आप क्लास में पूरे पढ़ रहे हो, रेशो से कहानी को आपने स्टार्ट किया था, देन मिक्सचर टॉपिक आपने स्टार्ट किया था, देन आपने एलिगेशन टॉपिक भी दोस्तों पढ़ा था, और उसके बाद आपने पार्टनरशिप टॉपिक भी कर लिया है पूरा, और अब उसके बाद में हमने टॉपिक क्या पढ़ लिया? एज। तो जितना ये पढ़ लिया है बेटा, उनको तो बातें थोड़ी बहुत अब समझ में आने लगी होंगी ना। एटलीस्ट इतने टॉपिक में तो आपका कॉन्फिडेंस बन गया होगा। एटलीस्ट इतने टॉपिक पर तो आपको लग रहा होगा कि अगर कोई मॉक टेस्ट में सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे, और आप करते ही होंगे। कभी कोई मॉक टेस्ट ट्राई करते हैं, कभी कुछ मॉक टेस्ट को समझते हैं, तो ये सवाल कभी ना कभी आपके काम आते हैं। और कल से जो टॉपिक तुम्हारा एवरेज आ जाएगा, ये कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं बच्चे, तो आपकी अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा फेज पूरा हो जाएगा। फिर अगले फेज में 28 तारीख से पढ़ेंगे अपन परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। इतना पूरा होते ही आपकी मैथ्स का सेकंड फेज पूरा। तीसरे फेज में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, कंप्लीट। अगले पार्ट में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, 1 महीने तक, कहानी कंप्लीट, खत्म। उसके बाद एडवांस मैथ की बात आ जाएगी। आप तो पढ़ते जाओ लगातार दोस्तों, चिंता ऐसी करने की नीड नहीं है। चिंता आपके लिए मैं कर रहा हूं, चिंता आपके लिए मैं कर रहा हूं, आप घबराओ मत। पूरी मैथ्स पढ़ने में लगते हैं बेटा करीब करीब 7 से 8 महीने। दिव्यांशी, मैथ का कोर्स तो 3 महीने भी हो सकता है, लेकिन 3-3 महीने वाला कोर्स तुम्हें कई बार कई जगह पे करना पड़ेगा। जॉन कैल्विन से 10 साल छोटा है सर। 5 साल पहले का अनुपात दिया है, 5 साल पहले। बेटा आज इनमें 10 साल का डिफरेंस है, तो पहले भी तो अंतर 10 साल का रहा होगा। आज 10 साल छोटा है तो पहले भी तो अंतर 10 साल का ही रहा होगा। आपने कहा सर आप मुझे एक बात बताइए, ये 5 साल पहले की एज है, वर्तमान एज तो आएगी 15-25। आपसे कैल्विन की एज पूछी है, 25 को तो दीजिए। अर्थमेटिक के बाद होगा संदीप, तारीख को याद नहीं है, अर्थमेटिक के बाद होगा। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 साल ज्यादा है। फादर की जो वर्तमान एज है ना, वो सन की आयु के तिगुने से 3 साल ज्यादा है। यही कह रहा है क्या? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन द थ्राइस ऑफ सन्स एज। ओके, ये प्रेजेंट की बात है। 3 years लेटर, 3 साल बाद में पापा हो जाएंगे इतने साल के। पिता की आयु, पुत्र की आयु 3 साल बाद में बेटा हो जाएगा S+3 का। 3 साल बाद में पिता की आयु बेटे की आयु के दुगने से 10 साल ज्यादा है, दुगने से 10 साल ज्यादा है। ऐसा ही है क्या? अरे जब पापा 3 साल बाद की बात कर रहे हो तो बेटा भी 3 साल बढ़ेगा ना बेटा, बेटा भी होगा। ये बेटे की आयु के दुगने से 10 साल ज्यादा हो जाएगी, ऐसा। अरे त्रिपुरारी, तेरे को मैंने 10 बार बता दिया उस क्लास में लिंक पिन कर दिया था। कल से नया पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, उसमें एनरोल क्यों नहीं कर रहा है? अभी जो बता रहा हूं वो नहीं सुन रहा है, उस बात के पीछे पड़ रहा है। 10 बार कमेंट कर दिया, कल उसमें तो आगे सेशन ही नहीं है। अरे पार्ट नंबर 3 कल से स्टार्ट होगा। अब क्या उसका लिंक दे दो, मेरी प्रोफाइल पे जाएगा तो उसमें लिंक मिल जाएगा। उस पूरी क्लास में मैंने लिंक ऊपर रखा था पिन करके कि भाई इस क्लास में एनरोल कर लेना, पार्ट नंबर 3 कल से स्टार्ट होने वाला है। तब सो गया था क्या? अब अंग्रेजी मारेगा। Oh, that time I was sleeping, so I can't check your profile. That's why it's my mistake. I'm sorry for that. I have no idea about this, sir. I'm very sorry for that. Yeah, definitely. Now, please provide me link. Then I will enroll in the class. Definitely, I will attend your class in the morning and afternoon and evening. I will repeat and again करके
मार दे भाई अंग्रेजी बहुत सारी। ये आपने जो दो बातें लिखी हैं, फादर्स प्रेजेंट एज इज 3s+3, आफ्टर 3 years f+3 इंटू 2+10। ये देखो, इसमें गलती क्या होती है, आप लोग पता है क्या गलती करेंगे, आप लोग गलती ये करेंगे कि पापा की एज तो 3 साल बाद बच्चे काउंट करते हैं, लेकिन यहां केवल s मान लेते हैं, यहां बच्चे s+3 करना भूल जाते हैं। आपको ये बात समझ नहीं है, अक्सर ऐसा होता है, मैंने ऑफलाइन में हजारों बच्चों की बात देखी है सर, वो कह रहे पापा की एज 3 साल बाद में बराबर बेटे की एज का दुगना, तो वो एस का दुगना कर देते हैं। अरे जब पापा की एज 3 साल बढ़ेगी तो 3 साल बेटे की एज भी बढ़ेगी ना बेटा, जाहिर सी बात है। अब मुझे बताओ, इक्वेशन को सॉल्व करना है, फादर की एज को यहां लिख दो। मैं एक गलती कर रहा हूं, हालांकि मुझे पता है एक बच्चा इस पर विद्रोह करेगा, पर अब मैं उस विद्रोह से फर्क नहीं पड़ता मुझे। फादर आ जाएंगे 33 साल के, कैसे आ जाएंगे सबको समझ में आ गया होगा। पापा की उम्र 33 साल आएगी, बेटे का क्या, बेटे का क्या, ये जो मैंने एस लिखा है, एस का मतलब यहां सोनू कुमार नहीं है बेटा, यहां एस का मतलब सन से है, यहां एस का मतलब सोनू नहीं है, एस का मतलब सन है। अच्छा, दो व्यक्तियों की आयु में 16 साल का अंतर है। बेटा ये अंतर तो आज अगर 16 साल का है ना, तो 6 साल पहले भी इतना ही था। तो बड़े वाला बेटा एल्डर और यंगर, एल्डर व्यक्ति छोटे वाले से 3 गुना था। अरे मेरे भाई, ये 6 साल पहले का रेशो है, गलती मत कर दीजिएगा। मैं इनकी एज को 24 और 8, प्रेजेंट की एज को 30 और 14 मान लूं क्या? है। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुना थी, ये मैं मदर और ये उनका सन मान लो। सर 1 साल पहले, 1 year बिफोर, ये 4 है और ये एक्स है, मतलब 1 है। 6 साल बाद देखो, अब ये रेशो की बात क्यों माननी है कि पहले तो आपको रेशो दिया हुआ है और बाद में आपको कह रहे जी इतने साल ज्यादा इतने साल कम, तो आपको इसमें ट्राई करना आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं प्रेजेंट एज पूछूंगा तो 4x+1 और x+1 बोलोगे क्या? ये वर्तमान एज है, वर्तमान एज, ये वर्तमान एज बननी चाहिए। अब लैंग्वेज को समझना, x साल बाद उसकी आयु, उसकी मतलब महिला की बात हो रही है, 6 साल बाद महिला, 6 साल बाद महिला इतने साल की होगी। अपने पुत्र की आयु, 6 साल बाद में पुत्र भी तो इतने साल का होगा। महिला की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 5 साल ज्यादा है, दुगने से 5 साल ज्यादा है। अरे जो आज ये सवाल चल रहे हैं इक्वेशन बनाने वाले, देखो आज रेशो की बातें कम काम आ रही हैं, आज अपने सवाल में रेशो की बातें कम काम आ रही है बेटा, आज आपके काम आ रहा है इक्वेशन, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना। इसलिए ये सवाल है, ये इक्वली रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या प्रेजेंट एज ऐसी बननी चाहिए क्या? हाँ कृति बेटा, बिल्कुल। दिव्या जी कहते हैं मुझे बहुत कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे आ जाएगा। दिव्या बेटा आपने मेरे इस बैच में एनरोल कब किया है? किस दिन से आप मेरी क्लास पढ़ रहे हो बेटा, बताओगे एक बार? 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से रेशो वाली क्लास से पढ़ रहे हो? ओ माय गॉड, और उसके बावजूद भी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। ऐसे मजाक वाली बात मत करो दिव्या, ऐसा हो नहीं सकता है बेटा, ऐसा हो नहीं सकता है बेटा। अगर आप रेशो वाली क्लास से लगातार पढ़ रहे हैं और साथ साथ में पूरी शीट्स पे काम कर रहे हैं, इनमें डाउट आ जाए ऐसा तो कभी मैं मान ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है।
देखो बेटा, अब की बार सवालों में एवरेज 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 आ गया। ये औसत टॉपिक में भी ऐसे सवाल तुम्हें कराऊंगा मैं। 6 साल पहले ए और बी की औसत आयु 35 साल थी। बेटा ए और बी का एवरेज है ना, एवरेज वो 35 साल था 4 साल पहले। 4 साल पहले। वर्तमान में इनका एवरेज 39 होगा क्या? वर्तमान में ए और बी का एवरेज 39 होगा क्या? कैसे पता भाई? अरे दोनों की एज 4-4 साल बढ़ेगी तो एवरेज में भी 4 बढ़ेगा। दोनों की एज अगर 4-4 साल बढ़ेगी तो एवरेज भी 4 बढ़ेगा। हाँ, और यहां मैं कह रहा हूं ए बी सी, अगर सी को भी इनरोल कर लिया जाए तो एवरेज एज हो गई 34। देखो एवरेज वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डेविएशन। उसका मतलब होता है कि 5 की कमी आई है, 3 लोगों में आई है, 15 की कमी आई है, 39 में से 15 कम करो, उत्तर आ गया 24। पर अभी मैंने डेविएशन आपको बताया नहीं है तो बेसिक से करो। यहां ए और बी का योग बनना चाहिए 78, ए बी सी का योग आना चाहिए 102, तो सी की एज कितनी आ गई? 102 माइनस 78, 24 आ गई जी। ऐसा डेविएशन 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 का जो मसला है, डेविएशन का जो मसला है, इस पर तुम्हें काम नहीं करना है बेटा, इस पर तुम्हें काम नहीं करना है अभी, ये आगे की क्लास का मसला है। अरे तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आई है? ये बात क्यों समझ नहीं आई तुम्हें? 4 साल बाद पूछिए क्या, कोई बात नहीं। ये सी की वर्तमान एज आ गई, सी की वर्तमान एज आ गई। 4 साल बाद में सी कितना होगा? 28 साल का होगा। अरे भाई तुम्हें एक बात तो पता होगी ना कि ए और बी का एवरेज 39 है, दो संख्याओं का एवरेज 39 है, तो योग इनका 78 आता ही तो पता ही होगा। दो नंबर का अगर एवरेज 39 है तो योग 78 होगा, और तीन संख्याओं का योग एवरेज 34 है, तो 34 गुणा 3 102 होगा। एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ए बी सी का योग 102, ए बी का योग 78, तो बाकी जो 24 का गैप आ रहा है ये सी के कारण ही तो है। सी की प्रेजेंट एज पूछेंगे 24, 4 साल बाद में पूछेंगे तो 28 बनना चाहिए। क्या अब तुम्हें क्लियर है ये सवाल? इसके बाद तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर? रामपाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से भी 23 साल ज्यादा है। ये रामपाल है। अरे सागनिक प्लीज, मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी कि इसको कल बताऊंगा, फिर क्यों उस बात को बार बार उठा रहे हो ऐसे? मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि वो कहानी कल बताऊंगा, एवरेज टॉपिक में आएगी, तो क्या चिंता कर रहे हो इतनी यार? डेविएशन पे 3 क्लास चलेंगी, 3 क्लास, हो सकता है 4 भी चल जाएं। 4 क्लास में डेविएशन 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 बताऊंगा। इतनी बार डेविएशन वर्ड सुनेगा भाई, दिमाग से छप जाएगी कहानी। बुलाना भी चाहेगा तो बुला नहीं पाएगा। डेविएशन को देख के गाने गाया करेगा, तुमको ना भूल पाएंगे, पक्की बात है। जरा बताओ, रामपाल की एज है, उसके 3 बच्चे ए बी सी की एज के योग से 23 साल ज्यादा है। अच्छा कह रहे जी 20 साल बाद में रामपाल 52 साल का हो जाएगा, तो आज रामपाल 32 साल का है क्या? अरे 20 साल बाद में 52 का हो जाएगा, तो आज कितना है? 32 साल का। ये 23 ने अड़न ले आओ, 23 ने अड़न लिया घटा दो, तो मन लगे ए बी सी को जोड़ आ जासी आपने कहना 9। ए बी सी को जोड़ कितो आ गयो 9। अरे 3 को भाग क्या दे दियो? 3 को भाग क्या दे दियो? भाग कौन देनो? एवरेज थोड़ी पूछे है। बड़ी बात, आपसे एवरेज नहीं पूछा, आपसे यह बोला गया ए बी सी का योग 9 है, और यहां तुम्हें दिया गया रेशो। ओ हो, इसका मतलब ये जो रेशो दिया हुआ है 4 3 7 2 9, ये तो एज बन गई, ये तो एज बन गई, एज बन गई। छोटे बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। ये छोटा बच्चा तो चिंटू है, 2 साल का है बेटा। ये बताओ 20 नंबर तक के सवाल तुमको समझ में आए? कैडे समझ में आए? बढ़िया समझ में आए मतलब? चलो 4-5 मिनट का ब्रेक लो, छोटा सा एक 4-5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद तुम्हें आगे और बताऊंगा। इतने तुम ये सवाल करना बेटा ना, अब बीच बीच में कुछ सवाल हैं जो तुम्हें सेल्फ भी करने हैं, जो खुद से भी करना है।
कितने क्वेश्चन हैं इसमें? सवाल हैं बेटा 3142। रघुनाथ, हे मेरे नाथ, तुमने आंसर डी कैसे ज्ञात की? डी किया तो किया, ए कैसे कर दिया? बिनाप्शा की आयु लव की आयु की दुगनी है, लव की आयु हितेन की आयु की आधी है। बिनाप्शा, लव और ये है हितेन। 2 1 2। औसत अगर 35 साल है बेटा, औसत अगर 35 है, योग तो 105 आएगा। 5 की वैल्यू 21 दुना 42, 21 और 42। 6 साल बाद में ये 48, ये 27, ये 48। तो भैया रेशो आपका ये बनना चाहिए, इसके अलावा जो करा वो गलत करा।
जरा बताओ बेटा, औसत आयु 25 साल है, जोड़ कितना आएगा 75, 6 5 10, 15 की आयु, एक की आयु 20, 25 और 30 कर दूं क्या? अब ये मत कहना जी कैसे हो गया, ये मत कहना जी कैसे हो गया, सबसे बड़े व्यक्ति की एज पूछी है 30 आंसर बन गया। 20 आंसर कैसे दे रहे हो यार? ओल्डेस्ट मैन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो 30 वाला ही होगा। ये औसत वाले सवाल है सर। अगर इनकी एज का औसत दिया है 27, जोड़ आएगा 54, 6 गुना करना है, ये 48 और ये 6 साल बाद बेटा 12 साल का हो जाएगा। आसान सवाल है बेटा, काफी है ना, आसान है काफी। ये देखो आप, कितना बढ़िया सवाल है। हाँ भैया, पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो एवरेज से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की एज का एवरेज है 24, जोड़ आएगा 48। बी सी डी, होमवर्क क्या दूं साग्निक, ये सवाल तुमसे हो ही नहीं पाएगा बेटा। अच्छा सर, आप मुझे ए बी सी डी की एज का टोटल दे सकते हो क्या? कौन कह रहा है 114? सवाल का उत्तर तो बेटा आ ही नहीं सकता। कौन कह रहा है 114? कैसे ज्ञात करोगे बताओ, कैसे ज्ञात करें? हमारे पास कोई तरीका थोड़ी है यार, हमारे पास कोई तरीका थोड़ी है। हाँ, अरे आप इसमें देख रहे हो, बी की एज दे रहा है, बी की एज दे रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी लूंगा तो a प्लस 2b प्लस c प्लस d आएगा। अब ये चीज बेटा हम ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे ना, हमें डेटा पता ही नहीं है, नहीं पता नहीं है तो कर नहीं पाएंगे बेटा। 4 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन 2 हैं, तो ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है। आओ, राम की आयु, एक राम का बेटा भी है, एक राम के पापा भी हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम और पिता की आयु की 2/5 है, तो ये 5 है, ये 2 है। इक्वल करेंगे बेटा, तो आप मुझे बताओ ना, मैं पापा की एज को 15, इसकी एज को 6 और इसकी एज को 2 मान लूं क्या? तुम्हें कोई ऐतराज नहीं हो तो? ये रेशो को मर्ज किया बेटा, रेशो को मर्ज किया है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए बेटा, बिल्कुल। सर तीनों की औसत आयु 46 है, औसत 46 है, तो जोड़ 138 आएगा क्या? बताओ एक बार, ये काम दिमाग में कर लिया करो, ये काम माइंड में कर लिया करो। 40 दिया, 120, 6 दिया 18, ये जोड़ आ गया। सर ये 148 कितने की वैल्यू है? सर ये 23 की वैल्यू है। राम और उसके पिता की आयु में अंतर कितना है? राम और पापा की आयु में 9 का डिफरेंस है सर। 23 छिका 138, 9 छिका 54। आप इस सवाल को बेसिक रेशो का सवाल भी कह सकते हैं, रेशो को मर्ज करने की बात भी कह सकते हैं, एवरेज का सवाल भी कह सकते हैं। इस सवाल को हल करने के तरीके एक से ज्यादा हैं, जो तुम्हें उचित लगे वो ट्राई कर दीजिए। बेटा 3-3 साल के अंतराल पे बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ना, इन सबकी जो एज आएगी वो एपी में आएगी क्या? एपी में अगर बच्चे 3-3 साल के एज पे जन्म ले रहे हैं तो इनकी एज बताओ एपी में आनी चाहिए क्या? सब में ही अंतर। देखो 5 बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ए बी सी डी ई, ये 5 बच्चे। अच्छा, इनका 5 बच्चों का योग 50 है, तो इनका एवरेज कितना? 10 आएगा क्या? ये एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या आती है, ये एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या आती है। अब आप 3-3 पीछे चल लो, आगे चल लो, सबकी एज ज्ञात कर सकते हो। सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी है? 4 साल बनेगी। 4 ईयर विल बी करेक्ट आंसर, 4 ईयर विल बी राइट आंसर। सुनो 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 सुनो, 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल थी। बेटा 5 सदस्य अगर परिवार में हैं, उनका एवरेज 3 साल पहले 17 साल था, तो आज इनका एवरेज 20 हो गया क्या? अरे बताओ, सबकी एज 3-3 बढ़ेगी, एवरेज भी 3 बढ़ेगा, 20 हो गया। ये एवरेज अगर 20 है तो इनका योग कितना? 100 आएगा क्या? 5 लोगों की अगर मैं एज काउंट करता हूं, 5 लोगों की, तो जोड़ कितना आ रहा है? 100। ठीक। शिशु के जन्म लेने के बाद अभी भी परिवार की औसत आयु उतनी है, यानी आज परिवार में 6 सदस्य हो गए,
एवरेज एज तो वही पहले वाली पड़ी है 17, तो 102 टोटल हो गया। तो ये 2 साल का गैप क्यों आ गया? एक बालक घर में नया आ गया है, 2 साल का बच्चा है बेटा, शिशु की वर्तमान एज कितनी है? 2 साल, खत्म। इन सवालों में तुम्हें हल्का फुल्का एवरेज का कंसेप्ट दिख रहा है, तुम्हें एवरेज की बात दिखाई पड़ रही है। स्वाति की आयु यानी प्रेजेंट एज कह रहे हैं। स्वाति में 30 छोटा है। स्वाति की प्रेजेंट आयु 10 साल बाद की आयु की, स्वाति की 10 साल बाद की आयु वर्तमान आयु की 1.5 गुनी है। ये 2 है और 3 है। बच्चों आपकी प्रेजेंट एज में और 10 साल बाद की एज में 10 साल का डिफरेंस है। तो स्वाति को मैं आज 20 और 10 साल बाद 30 का मान लूं? बोलो 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 बोलो। अरे स्वाति की आयु 10 साल बाद वर्तमान आयु की 1.5 गुनी हो रही है ना। स्वाति आज 20 साल की, 10 साल बाद में 30 साल की। वर्तमान में उसकी बेटी उसकी आयु का 1/10 है। आज स्वाति 20 साल की है, तो स्वाति की बेटी 2 साल की आएगी क्या? 9 साल बाद में बेटी की एज कितनी हो गई? 9 साल बाद में बेटी की एज 11 साल हो गई है। 11 ईयर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 11 ईयर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनना चाहिए। After 10 years, Swati's age will be 1.5 times of her present age. Presently, her daughter's age is 1/10 times of her age. What will be age of her daughter after 9 years? ठीक है। हाँ, अरे ये स्वाति की प्रेजेंट एज है। ये स्वाति की प्रेजेंट एज है आज 20, 10 साल बाद में 30। बेटी प्रेजेंट एज की 1/10 है, तो बेटी आ जाएगी 2 साल की। 9 साल बाद बेटी 11 साल की। अरे बताओ इस बात में कंफ्यूजन क्या है, डाउट क्या है बेटा? जल्दी बताओ डाउट क्या है? ए और बी की आयु का गुणनफल 200 है। 5 साल बाद गुणनफल 375 हो गया। वर्तमान आयु, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा पाते। वर्तमान आयु 10 और 20 मान लो यार, गुणा कितना हो रहा है? 200। 5 साल बाद में ये 15 और ये 25 कितना हो गया? 375। सही तो बन रहा है। तो वर्तमान आयु का योगफल कितना आ गया? 30। तरीका सर? तो तरीका कुछ नहीं है। ए की वर्तमान एज को ए, बी की वर्तमान एज को बी मान लेना, ये 200 के बराबर है। 5 साल बाद में ये a+5 का, ये b+5 का, ये 375 के बराबर है। अब गुणा कर लो बेटा। AB + 5A 5B 25 375। 5 कॉमन ले लेना, A + B बराबर, देखो इसका मान 200 है, 225 घटाओगे 150 बनेगा। A + B कितना आ गया? 30। तरीके से भी काउंट करना आना चाहिए, डायरेक्ट मेथड भी आना चाहिए। दोनों तरीके याद होंगे तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे, तभी काम कर पाओगे बेटा, तभी बात पॉसिबल है। बताओ। चंदन और स्वाति, ऐसे सवाल तुमने रेशो में पढ़े हैं। 15 साल के। स्वाति और नेहा 14 साल के। चंदन और नेहा 11 साल के। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, चंदन, स्वाति और नेहा गैत करूंगा, क्या जोड़ के आधा करना पड़ेगा? क्या 15 बनेगा? क्या बताओ? है 30। अरे गलत बात है, 15 नहीं आएगा। बीस आ जाएगा। कैसे आ गया पता है ना? अरे भैया इनको जोड़ोगे, 2 बार चंदन, 2 बार स्वाति, 2 बार नेहा, इधर जोड़ करोगे 40, 2 का भाग दोगे 20 आ जाएगा। याद है वो A + B, B + C, C + A रेशो बनता था, अपन सवाल करते थे। वही तो है, वही तो है। सर नेहा की एज चाहिए, नेहा की एज चाहिए, तो नेहा की एज चाहिए तो चंदन और स्वाति इसमें से घटा लूं। नेहा की एज आ गई 5 साल। आज नेहा आ गई है 5 साल की, और 15 साल बाद नेहा हो जाएगी 20 साल की। नेहा की एज 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी।
संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 साल है। दादा दादी, योग आ रहा है 67, मतलब जोड़ आ गया 134। अब कह रहा है माता पिता की औसत आयु का योग औसत आयु 35 साल है, तो माता और पिता का योग कितना आएगा? 70। 3 पौत्र पौत्रियां, 3 पौत्र पौत्री हो गए जो भी है, इनका एवरेज अगर 6 जोड़ कितना आएगा? 18। सबको जोड़ेंगे 8 4 12 का एक आंसिल, 4 7 11, 12 का मतलब एक आंसिल, 222 आ रहा है। टोटल लोग कितने आ गए पूरे परिवार में? 7 लोग आ गए क्या? 3 7 या 21 31 सही 5/7, इतना एवरेज बनना चाहिए। देखो हमने ना सवाल तरीके में अरेंज किए, पहले बेसिक सवाल दिए, फिर इनिशियल फाइनल वाले दिए, रेशो के सवाल दिए, फिर एवरेज वाले सवाल, जोड़ वाले सवाल, अलग अलग टाइप से दिए हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता लग जाए, दिक्कत नहीं आए। सर पी क्यू आर, पी क्यू आर की आयु की औसत, ये आर से 5 साल ज्यादा है, आर से 5 साल ज्यादा है, ऐसे। यहां से मैं अगर पी और क्यू का सम रखूंगा 39, 39 प्लस आर बराबर 3 आर प्लस 15, आर उधर ले जाओगे 2 आर की वैल्यू बन गई 24, आर का मान आ गया जी 12। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 8:9। बी की आयु सी की आयु का 2/3 है, 2/3। 3 है तो ये 2 है क्या? शिवम कुछ बोला नहीं भाई, वॉइस कैसे आएगी? मम्मा ने नहीं किया बेटे को? मम्मा ने हेलो नहीं करवाई। कोई हेलो करवाई नहीं बेटा से? अच्छा बोलो हेलो पापा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। हाँ वो देखो, ओए लड्डू क्लास में आ रहा है। चल लड्डू बाय बेटा, पापा की क्लास चल रही है बेटा, लड्डू बाय। लड्डू ने पापा से हेलो करने हैं। सुनो, अरे इस सवाल में कुछ करने की नीड नहीं है, रेशो को मर्ज क्यों करना है यार? ये ए और बी तुमको ऐसे ही दिया है, सी और डी ऐसे ही दिया है, क्या काम के? जब इतनी बात मिल रही है कि बी सी का 2/3 है, ये 18 तो ये 27 हो गया ना। हाँ? लड्डू का मेरे बिना घर पे 2 घंटे कटना भारी काम हो जाता है। अभी पता है सैटरडे को ना, सैटरडे को शाम को 3 4 5 बजे के आसपास मेरा एक दोस्त होता है गुड़गांव में, उसका कुछ अर्जेंट टास्क काम हो गया कोई, उसका मेरे फोन आया कि भाई यार ऐसी ऐसी बात है, कोई अर्जेंट मिलना है अपने को, तो मेरे पास आ सकता है क्या? मैंने कहा आजा, दिक्कत नहीं, गुड़गांव ये पास में तो है। मैं यहाँ से निकला तो 7 बजे, नहीं 6:30, मैं यहाँ से 6:30 बजे निकला गुड़गांव के लिए, रात को 12 बजे गुड़गांव पहुंचा, वहां रुका 2 बजे तक, और सुबह मैं करीब करीब 7 बजे अपना जयपुर आ गया, और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो 12 घंटे का सफर था ना, इस बीच में जब तक लड्डू 11 बजे तक सोया नहीं, जी भर के रोया, दबा के रोया। वो कह रहा है पापा चाहिए, मेरे पापा चाहिए। फिर पापा सुबह आए तो थोड़ी की जान में जान आई कि हाँ ठीक है। मैं कहीं दूर जा नहीं पाता इस चक्कर में, मेरे को लड्डू मतलब पास चाहिए हमेशा।
सुनो, ऋतु बेटा जाती नहीं नानी के घर। लड्डू 4 साल की हो गई, नानी के घर आज तक मुश्किल से 4-5 दिन रही होगी, मुश्किल से रहती नहीं है बेटा। श्रीमान रॉय की वर्तमान आयु में से, देखो ये मिस्टर रॉय है, आयु में से 10 साल घटा दिया जाए और शेषफल को 14 से भाग दे दिया जाए तो सचिन की एज पता लग जाएगी ना। मिस्टर रॉय है ना, मिस्टर रॉय, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। कह रहा है मिस्टर रॉय की एज में से 10 साल घटा दिया जाए, 14 से भाग दे दिया जाए तो सचिन की एज पता लग जाएगी। सचिन सलोनी से 9 साल छोटा है जो 15 साल की है। सलोनी 15 साल की है तो सचिन 5 साल का आएगा। मिस्टर रॉय 80 साल के आएंगे क्या? मिस्टर रॉय 80 साल के आएंगे क्या? अरे सचिन 5 का है तो रॉय -10 करेंगे, 70 बन रहा है, रॉय आ जाएगा 80 साल का। अभी बात समझ में? अरे नालायको, 14 साल की सलोनी है, सचिन 14 का नहीं है। सचिन सलोनी से 9 साल छोटा है जो 14 साल की है। सलोनी 14 साल की है, उससे 9 साल छोटा है सचिन। सचिन 5 साल का है। अच्छा, सवाल को पढ़ लिया करो। वाह क्या बेहतरीन सवाल है, मजेदार लैंग्वेज है दोस्तों, वाह। सुनो, 8 साल पहले पूर्वी की आयु उसके एक बेटे और बेटी की वर्तमान योग के बराबर है। 5 साल बाद उसकी बेटी और बेटे की आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। पूर्वी के पति की आयु पूर्वी से 7 साल ज्यादा है। पति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? बेहतरीन, सुनो मेरी बात। देखो, प्रेजेंट एज की बात करते हैं। प्रेजेंट एज बेटा 5 साल बाद में बेटी और बेटे का अनुपात दिया ना, सवाल यहां से पकड़ते हैं अपन। 5 साल बाद बेटी और बेटा, क्या मैं इनको 7x और 6x मान लूं क्या? अरे बोलो 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 बोलो। ये इनकी एज 5 साल बाद की है, ये इनकी 5 साल बाद की एज है बच्चों। वर्तमान में एट प्रेजेंट में, आज में, वर्तमान में बेटी आएगी 7x - 5 और बेटा आएगा 6x - 5। ये जो जोड़ है ना, ये पूर्वी की 8 साल पहले की एज के बराबर है। ये पूर्वी की 8 साल पहले की एज के बराबर है। यही बात है क्या बच्चों? बोलो, अरे बोलो ना। वर्तमान में बेटे और बेटी की एज का योग, पी का मतलब पूर्वी, पूर्वी की 8 साल पहले की ये एज के बराबर है। तो आप कहना सर पूर्वी की जो एज मैं कह सकता हूं ना, वो 7 और 6 13x माइनस का 10 प्लस का 8 माइनस का 2 कह सकता हूं। बताओ आज पूर्वी इतने साल की है क्या? आज पूर्वी इतने साल की है क्या? मेरे को ऐसा ना आइडिया पड़ रहा है, सवाल का उत्तर तो बनना चाहिए ये, क्योंकि बेटी की एज पूछी है। आज 5 साल बाद का ये रेशो है, तो बेटी की एज में 5 जोड़ेंगे ना, 7 से कटना चाहिए। ये 7 से नहीं कट रहा, 28 कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, उत्तर तो ये आ गया। पर ड्राइव करना जरूरी है, पहले वो सीखो, तुम्हें सवाल को साबित करना आना जरूरी है। आप ना इतनी तो पूर्वी की तुम्हें एज पता लग गई, धन्यवाद। 7x - 5 6x - 5 p - 8, तो पूर्वी की प्रेजेंट एज आ गई। ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज, ये पूर्वी की प्रेजेंट एज आ गई। पूर्वी के पति की आयु पूर्वी से 7 साल ज्यादा है। हस्बैंड की जो आयु है ना, ये इससे 7 साल ज्यादा है। ऐसा, अरे सवाल तो पढ़ा कर दिव्या, ये क्या लिखा है 8 साल पहले? हर क्वेश्चन पे आपको आज दिक्कत हो रही है। इससे पहले मैंने आपका कमेंट कभी आज तक देखा नहीं है, और आज तुम्हें हर बात पे दिक्कत हो रही है। क्या बात कर रहे हो? 8 कैसे? 8 साल पहले लिखा तो हुआ है सवाल में। अरे बताओ, हस्बैंड की एज पूर्वी से 7 साल ज्यादा, तो 7 साल ज्यादा ये आ गई। अब एक कहानी और दी गई कि पति की वर्तमान आयु, बेटा पति की वर्तमान जो आयु है ना, ये बेटे की वर्तमान आयु का 3 गुना है। बेटे की वर्तमान आयु का 3 गुना है। रेशो इनमें 3:1 का है क्या? रेशो इनमें 3:1 का है ना, तिरछा गुणा कर दो एक बार। 13x + 5 18x - 15, ये 5 उधर जाएगा, 15 इधर आएगा। x का मतलब कितना? तो 4 आ रहा है क्या? बेटी की एज आ गई 28, पर ये एज आई है 5 साल बाद। प्रेजेंट की एज चाहिए तो 23 साल आनी चाहिए, 23 साल आनी चाहिए। ऐसा
ये इस पूरे सवाल को बेसिक से करने का नहीं, इसे ऑप्शन से करना है भाई क्रिश, इसे ऑप्शन से करना है भाई, इसे बेसिक से नहीं करना। ये बेसिक तो मैंने बता दिया, बेसिक तो मैंने बता दिया, पर ये तो ऑप्शन से करने का सवाल है पेपर में, वहां आप इसे साबित करने मत बैठना। जैसे मेरी बात को ध्यान देना, इसको मैंने डाल दिया अगले पेज पे ना। अब यहां जाओ, आप अगर ये सवाल पेपर में करेंगे, ये सब कार्यक्रम अगर आप नहीं करना चाहते तो और इसका तरीका क्या है और इसका मेथड क्या है सुनिएगा। मेरे को इतनी बात का तो आइडिया पड़ रहा है कि 5 साल बाद में बेटी और बेटा 7:6 में, तो 5 साल बाद में बेटी 7 के मल्टीपल में आनी चाहिए, तो 23 में 5 जोड़ूंगा, यहां पर 28 बनना चाहिए, ये 28, तो बच्चों ये बनना चाहिए कितना आपके सामने 24। वर्तमान में ये 23 और वर्तमान में ये 19, इनका जोड़ बन रहा है 42। ये 8 साल पहले की पूर्वी के योग के बराबर है। पूर्वी आज हो गई 50 साल की। पूर्वी के पापा और पूर्वी के पति पूर्वी से 7 साल बड़े हैं, 57। और ये 5 साल पहले बेटे की आयु का 3 गुना है बेटा, ये सॉरी 7 6, ये 42 हो गया। पूर्वी की वर्तमान एज 50 आ गई, ये 57 आ गई, और बेटे की वर्तमान एज का 3 गुना है, 19 या 57 है। जी हाँ, वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड हो चुकी है। उत्तर ये आपका ठीक है, साबित कर सकते हो बेटा। 2 ऑप्शन में डाउट आए तो साबित कर सकते हो, पर बेसिक आपको क्या है बता दिया, ताकि लैंग्वेज के बेस पे सवाल भी अपना कर पाओ। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। ए की एज को 3 साल बढ़ाओगे, बी की एज को 2 साल बढ़ाओगे, टोटल में बढ़ेगा 5, मतलब 98 हो गया। 98 हो गया, तो ये आना चाहिए 48 और ये आना चाहिए 50। बढ़ाने के बाद ओरिजिनल में ये 45 था और ये 48 था, ऐसा इनकी रियल एज का अनुपात आ गया 45 और 48। इस शीट में ज्यादा सवाल नहीं है, 40 सवाल है बेटा, 36 बने 3 बचे हैं, ये पूरा कर ही लो ना बेटा, ताकि इसका कोई मामला बाकी बचे ही ना। फिर माधुरी का 6 साल पहले विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र का 4/5, 5 मतलब है। देखो ये विवाह के टाइम उम्र है, ये वर्तमान उम्र है, रेशो इनमें आना चाहिए 4:5 का, इसका मतलब 5/4 ही होता है ना। और आज इसका विवाह 6 साल पहले हुआ था, 6 इनमें डिफरेंस है, तो 24-30 हो गया। बेटे की आयु वर्तमान आयु का 1/10 है, वर्तमान आयु अगर 30 है तो बेटा कितना आएगा 3 साल का, बेटा कितना आएगा 3 साल का। ये भी सवाल वैसा ही है, 11 एकम 11 9 20/11। शादी के समय उम्र 11 तो आज 20, डिफरेंस इनमें 18 साल का है, तो ये 22 हो गया, ये 40 हो गया। बेटे की आयु सीमा की आयु का 1/8 है, बेटा आ गया 5 साल का, 4 साल का बेटा कितना हो जाएगा 9 साल का, ऐसे। अरे मैंने ये सवाल तुमको तेज तेज नहीं बताए हैं बेटा, बड़े आराम से बताए हैं, लेकिन सब चीजें वही सेम सेम है, इनको बार बार पढ़ोगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। 2 सवाल और है, बस फटाफट दीजिए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, आज मेरी उम्र तुम्हारी मां की उम्र का योग 58 साल है, बेटा अगर 10 साल का है तो मां कितने का है। बिना पेन उठाए सवाल करें बेटा। जब बेटा आज 10 साल का है, पापा कहते जब तुम पैदा हुए थे ना 10 साल पहले, मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र की दुगनी थी। क्या 10 साल पहले पापा 20 साल के थे? अरे 10 साल पहले पापा 20 साल के थे, तो पापा की आज एज कितनी आ गई 30 साल। आज एज कितनी आ गई 30 साल। भाई क्या कह रहे हैं, जब तुम पैदा हुए थे मैं 20 साल का था, आज 30 का, तो मम्मी कितने साल की है 28 साल की। पांच साल पहले परिवार के 4 मेंबर थे, इनका योग 94 था। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले इनका योग 94 था, यानी इनका टोटल 360 और 376 बनेगा। सॉरी माफ कीजिए, योग ही दिया ना यार, योग जो दिया है, योग जो दिया है। एक बेटी की शादी हो गई, एक पुत्र वधू आ गए घर में, बेटी गई बहू आ गई, मेंबर तो आज भी 4 है, मेंबर तो आज भी 4 हैं, मेंबर तो आज भी 4 है। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, 5 साल पहले अगर जोड़ 94 था, अब जोड़ आना चाहिए 114, 20 ऐड कर ले पहले वर्तमान में, और अब इसमें सभी सदस्यों का योग हो गया 92। सभी सदस्यों का योग कितना हो गया 92। तो आप मुझे बता दीजिए दोनों की एज में डिफरेंस कितना है बेटा।
बहू और पुत्री की एज में गैप कितना है? 22 साल का डिफरेंस है। ओ माय गॉड, 22 साल का डिफरेंस है। और दोस्तों इसी के साथ आप बधाई के पात्र हैं, आपका एज टॉपिक का फाउंडेशन कोर्स का सेकंड शीट का मामला भी खत्म हो गया। आ गया समझ में? अब 5 बजे मिल लीजिएगा पक्का, जितना आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और टुमारो कल की क्लास को लेना भूलिएगा मत, कल एवरेज पढ़ाया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।